जय हिंद मेरे दोस्तों। इससे पहले मैं बातचीत करूं, आप सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ हैं इस समय में स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित, जो कि एयरफोर्स में सेवारत थे और रिटायरमेंट के बाद भी सेना के साथ जुड़े हुए हैं सभी पक्षों में। और उन्होंने एक किताब लिखी है ड्रोन्स के ऊपर। इससे पहले मैं आगे बात करूं, मैं आपका परिचय आपके मुंह से ही जानना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी इस शो में आने के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप सबसे मिल पा रहा हूँ। और मेरी ये किताब है जिसका नाम है ड्रोन तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत। तो वो पुस्तक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे ऐसा लगा कि तीनों सेनाओं में जो हमारे जवान हैं उनके लिए ये एक विशेष प्रकार का युद्ध था जिसमें ड्रोन के प्रयोग को उन्होंने होते हुए देखा। और चूंकि हाल ही में मैंने दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं होता कुछ कर पाता। तो अब चूंकि वापस जाना बड़ा मुश्किल था, तो अपने बिल्कुल। कम से कम अपने जवानों का तो साथ दे ही सकता था। तो सेना ने मुझे मौका दिया था एक बार कि मैं ड्रोन की ट्रेनिंग ले सकूं। 2022 में जब एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में पहली बार ड्रोन से अटैक हुआ था, अच्छा। और उस समय मैं हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था, और ओके। कुछ ऑफिसर्स को चुना गया था जिनको एक कंपनी के द्वारा इमीडिएटली ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई थी। तो उस समय का ट्रेनिंग लेकर के आज जब मैंने उसको कंपेयर किया तो पाया कि अगर मैं आज अपने जवानों को ये बता पाऊँगा कि किस तरीके से ड्रोन हमलों से बचा जा सकता है, ड्यूटी के दौरान उनके सामने कोई ड्रोन आ रहा है तो वो अपने इंस्टॉलेशन को बचाते हुए क्या एक्शन ले सकते हैं, और ड्रोन को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। बिल्कुल। जी। अब देखो कितना ज़रूरी है जी ये सर। सब्जेक्ट। अब देखिए, आज हम सब देख रहे हैं कि लड़ाई का माहौल ही बदली हुआ बिल्कुल है। सर। आज जो लड़ाई ड्रोन्स की, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की हो गई। सर। खास तौर से ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई हुई है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लीजिए, बिल्कुल सर। अमेरिका ईरान की लड़ाई देख लीजिए। दोनों तरफ इस समय में लड़ाई ऐसे लग रहा है ड्रोन्स की ही हो रही है। बिल्कुल सर। ऐसे में आपकी जो किताब है, अब लेट्स सी के आपका जो इसका कवर देखते हैं कि ये अभी आप भी पकड़ेंगे ये ड्रोन तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत। जी सर। तो जैसा आपने बताया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसकी प्रेरणा मिली, जी सर। और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे इनिशिएटिव है, क्योंकि आज की तारीख में भारत की सेना भी जागरूक हो रही है यस सर। यस सर। ड्रोन ट्रेनिंग के प्रति। यस सर। तो आपने ये हिंदी में लिखने का क्या कारण था, ये बताइए। सर बिल्कुल सही कहा। और ये प्रश्न मुझसे एयरफोर्स में तो होने के नाते सभी दोस्तों ने और आसपास के जवानों ने भी पूछा कि हिंदी का शौक तुम्हें क्यों आया। हाँ बिल्कुल। तो सर इसमें मेरा ये मानना था कि मैं अगर कोई चीज़ तैयार कर रहा हूँ तो उसका पर्पज़ है वो मेरे तीनों सेनाओं के हर अंग तक जाए। लेकिन मुझे साथ ही साथ मेरे जो मित्र थे, जो मेरे पब्लिशर्स थे, उन्होंने ये बताया, और आपके ही जैसे अच्छे मार्गदर्शक थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये पुस्तक केवल सेना तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ड्रोन का प्रयोग अब सिविल हमलों में भी हो रहा है। तो बिल्कुल। तो भारत एक हिंदी भाषी, अधिकतर तौर पे देखें तो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। अगर मैं उसको इंग्लिश में लिखता, अगर मैं उसको इंग्लिश में प्रिपेयर करके लेके आता, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में अवेलेबल थी। एब्सोल्युटली। लेकिन गांव देहात में अगर मुझे बच्चों को जागरूक करना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ड्रोन दीदी योजना भी है, उसमें एग्रीकल्चर को भी बताना है, उसमें सिविल हमलों से हमारे बच्चों को, यूथ्स को कैसे फ़ायदा हो सकता है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से मैंने उसका चुनाव हिंदी भाषा में रखना उचित समझा सर। बिल्कुल। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हमारे जवान हैं, मैं तो इन्फेंट्री से हूँ, जी सर। कुमाऊं रेजिमेंट से नागा रेजिमेंट से ओके हूँ। सर। और हमारे यहाँ भी आज अश्नी प्लाटून बन गई है, ओके सर। जहाँ पे जवान अभी ड्रोन को हैंडल कर रहे हैं। सर। आर्टिलरी में शक्तिवान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, जहाँ पे यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। सर। अल्टीमेटली यूज कौन कर रहा है? जवान तो जवान कर रहे हैं। जवान कर रहा है सर। और वो उनके लिए अगर ये भाषा है, तब मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने बताया ना सर। कि ये आपने ड्रोन टेक्निक के ऊपर हिंदी में है। जी। तो एक जो आदमी अपनी भाषा में जब पढ़ता है, जी सर। समझता जी है, सर। तो एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, यस सर। समझ अच्छी आती है। यस सर। तो इसमें आपने जैसे कि क्या क्या, किस तरह की चीज़ें कवर की आपने, क्या सर। क्या मुख्य जैसे चीज़ों पे जोर ज़्यादा दिया? सर मैंने सबसे पहले तो इस बात का अनुभव किया कि ऑपरेशन सिंदूर में, मान लीजिए कि सन 2000 में कोई एक जवान है, आर्मी में भर्ती हुआ होगा, तो उसकी
26 साल की नौकरी फौज में हो गई होगी। बिल्कुल तो इस ऑपरेशन में उसको कुछ ना कुछ तो टीम लीडर का योगदान दिया गया होगा, रोल दिया गया होगा। बिल्कुल और अगर वो आज की डेट में सूबेदार की रैंक पर है, तो अगर मैं उसको और वो अपने जवानों को नीचे इस पुस्तक के माध्यम से ड्रोन के बारे में बताना चाहे, तो वो कैसे बताएगा कि ड्रोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या कंपोनेंट लगते हैं। अगर ड्रोन हमला ड्यूटी के दौरान हो रहा है तो मुझे मेरे इंस्टॉलेशन को बचाते हुए उसके अगेंस्ट में एम कैसे लेना है। अगर मुझे फायरिंग के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं और ड्रोन मैं सामने से देख रहा हूँ और वॉकी टॉकी पे मैंने अनाउंस कर दिया है रात में या दिन में कि मुझे कुछ ड्रोन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल तो क्या वो उसके पास क्या साधन है उस ड्रोन को गिराने के। तो मैंने उनको वो तरीके बताए हैं कि आप किस प्रकार से बिना गोली का उपयोग किए हुए एक नॉर्मल पत्थर से भी उसको डिसबैलेंस कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात तो अगर हर पोस्ट पर मेरा एक मिलिट्री का इंस्टॉलेशन है, हर पोस्ट पर मैंने अपने पोस्ट पे नॉर्मल 15-20 पत्थर रखे हुए हैं और अच्छा मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने गोली चलाई तो मेरे ही किसी जवान को लग जाएगी और ड्रोन मेरे दाएं या बाएं से आ रहा है, तो पत्थर से तो मैं ज़रूर गिरा सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे उपाय मैंने इसमें इसमें तो हमारे बताए। जवान एक्सपर्ट है। मैं तो नागर मैंने गुलेल से गिरा देंगे फिर जी सर, गुलेल बिल्कुल। वो तो छोटी चिड़िया मार देते हैं गुलेल चिड़िया से। मार देते हैं सर। बहुत बढ़िया। ये आइडिया तो मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में आया नहीं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पाकिस्तान वाले ना देख लेंगे ज़्यादा, नहीं तो वो भी अपने आप पत्थर रख लेंगे। जी सर, जी सर। पर ये देख रहा हूँ मैं काफ़ी अच्छा आपके जो चैप्टर्स हैं, तकरीबन 40 चैप्टर आपने इसमें कवर किए हुए हैं। जी सर। और ब्रीफ में तकरीबन ड्रोन का संचालन, नियम, ड्रोन पायलट ऑब्जर्वर के कार्य, कितनी दूर जा सकता है, मोड, फ्लाइट कंट्रोलर, एंटी टैंक ड्रोन, ड्रोन और सैटेलाइट, मतलब हर तरह का आपने तकरीबन सब्जेक्ट कवर यस किया सर, हुआ है। मैंने सर इस तरीके से उसको लिखने का प्रयास किया जी कि एक शांति काल में एक सूबेदार जिसके नीचे कई जवान हैं, वो अपने जवानों को ट्रेनिंग देना चाहता है। तो हमारे जवानों का जो माध्यम है वो ट्रेनिंग में हिंदी का रहता है, चाहे परेड की कमांड हो, चाहे हमारे सिलेबस हो, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर संख्या जो है हिंदी भाषियों की है। बिल्कुल और इंग्लिश में तो पूछ सकते हैं। इंग्लिश में तो सर कंटेंट अवेलेबल ही था। बहुत कंटेंट अवेलेबल है, यस, भरा पड़ा है। भरा पड़ा है सर। तो अगर वो सूबेदार एक नॉर्मल अग्निवीर जो लड़का आ रहा है आज, जो 12वीं पास है, उसको ये समझा देता है कि ड्रोन क्या है, इसके कंपोनेंट क्या हैं और इसको प्रयोग कैसे करेंगे, इसके हिंदुस्तान में नियम क्या हैं। क्योंकि सर अगर किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि आज आप अमेज़न से या किसी भी चीज़ से अपना ड्रोन तो ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी के घर में क्रैश हो जाता है, अगर वो किसी हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, तो अब ड्रोन के नियम जो हैं वो भी आ चुके हैं। तो मैंने छोटा सा हर एक चैप्टर 2 से 3 पन्ने का बनाया। क्यों? इसलिए ताकि सबसे पहले उनको जानकारी मिले, बेसिक जानकारी मिल जाए। बेसिक जानकारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैंने उसमें देखा कि वो उनके नियम क्या हैं, क्रैश हो गया तो क्या करेंगे, किसके क्या कार्य होते हैं, सेफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं। और इसके साथ साथ हमने फौज को ध्यान में रखा कि एंटी टैंक ड्रोन क्या है, वो मैंने उसका उदाहरण रूस और यूक्रेन से लिया। बिल्कुल देखिए, वो तो पूरा ड्रोन ने कि इतने टैंक्स मारे हैं। अजरबैजान और अर्मीनिया की लड़ाई में भी देखा था, रशिया सर। यूक्रेन में देख रहा हूँ, अमेरिका ईरान में देख रहा हूँ। सर। एक चीज़ बताइए मुझे, आपने फिर ट्रेनिंग क्या ली, खुद क्या ट्रेनिंग लिया आपने? सर ये बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। मैंने फौज से जो ट्रेनिंग ली थी सर, तो वो ट्रेनिंग में तो फौज ने सर्टिफाइड कर दिया था कि आप यूएवी उड़ा सकते हैं। लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग थी उसका प्रकार ऐसा था कि अगर कोई टेररिस्ट की गाड़ी जा रही है तो ड्रोन को किस तरीके से नीचे लाना है, चलते हुए गाड़ी में कैमरा का मुंह उसकी विंडो की तरफ करके आतंकवादी का फोटो कैसे खींचना है, अच्छा और उसके साथ साथ उसकी ट्रैकिंग की पोजीशन को नाइट में कैसे देखना है, डे में कैसे देखना अच्छा। है। तो वो तो मुझे तकनीक पता थी, लेकिन जी। जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि किताब मैं तब लिख सकता हूँ जब मैं लाइसेंस्ड हो जाऊं, जब मैं सर्टिफाइड हो जाऊं। ओके। क्योंकि मैं ज्ञान तो था, लेकिन अगर मैंने उसका ट्रेनिंग नहीं लिया सिविल में तो फिर मैं कैसे होऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक संस्थान को संबंध किया और उस संस्थान के माध्यम से मैंने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उन्होंने सर्टिफाइड किया और मुझे डीजीसी के माध्यम से एक लाइसेंस मिला। तो नवंबर 2025 में मुझे जब लाइसेंस मिल गया, उसके बाद मैंने अपनी किताब को एक दिशा देनी स्टार्ट की। तो ये चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है सर। देखिए, यहाँ पे मैं दिमाग अभी आज दिमाग में बातचीत करते करते कि आज हमारे पास अग्निवीर बहुत है सर। और अश्नी प्लाटून है सर। या आर्टिलरी में भी काफ़ी हमारे पास ड्रोन्स और यूएवीज हैं। सर। उड़ाना वहाँ सीख लिया,
सर। पर आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी ड्रोन का बहुत काम जी है। सर, बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल। चाहे ऑयल पाइपलाइन की मॉनिटरिंग हो गया, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कैंपस हैं, उनके पेरीमीटर पेट्रोल है। आज जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को लोग हायर करते हैं, वो कहते हैं आपके यहाँ ड्रोन चलाने वाले हैं कि नहीं है, और क्या वैल्यू एडिशन आप दे सकते हो। ऐसे में सर, ये जो अग्निवीर निकलेंगे, सर। ड्रोन तो बेसिक टेक्निक इन्होंने ले रखी है, यस सर, तो क्या इन्हें वो ट्रेनिंग लेके फिर ये सिविल वाली ट्रेनिंग लेके सर। क्या वो फिर प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करने में बिल्कुल। अलाउड हो जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर उन्होंने फ़ौज से ट्रेनिंग ले ली, क्योंकि फ़ौज अब क्या कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हाँ जी। अब अगर वो कंपनियों ने इनको ट्रेनिंग दे दी और सर्टिफाइड कर दिया है, ओके। तो उनके पास ऑटोमेटिक लाइसेंस आ गया। बहुत बढ़िया। और लाइसेंस आया, उसकी वैलिडिटी 10 साल है। एक आरपीटीओ नॉर्मल ड्रोन पायलट की वैलिडिटी 10 साल है। हमारे केस में क्या हुआ था, हमें लाइसेंस फ़ौज से नहीं मिला था। हमारे केस से हमें ट्रेनिंग मिली थी और फ़ौज ने अपना एक इंटरनल सर्टिफिकेट करके उसका पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया था कि इतने अफ़सर हमारे यहाँ हमारे नॉलेज में ड्रोन में ट्रेनिंग पा चुके हैं। लेकिन लाइसेंस नहीं था। तो फ़ौज का काम तो हम कर रहे थे, लेकिन हम सिविल का काम नहीं कर पा रहे थे। नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। तो और मुझे बहुत खुशी है कि जो आपने ये ड्रोन टेक्निक के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो किताब लिखी है, सर। और इतने सरल शब्दों में जैसे मैंने पढ़ी है, और किसी भी जवान के एकदम समझ में आ जाएगा। खास तौर से जब मातृभाषा में यस। कोई चीज़ होती है तो एकदम एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता थैंक यू हूँ, सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कुछ सो और मच आप सर। ऐड करना चाहते हैं तो सर। बता दीजिए। मैं सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, कि इस किताब के माध्यम से आप केवल नेट पे या यूट्यूब के माध्यम से जो भी ड्रोन का आप सोच रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में ज़रूर सोचें। अगर आपका उद्देश्य फ़ौज में आना है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सर एनडीए और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों की जो प्रक्रिया है, हो सकता है कल को उनके क्यूआर्स में ये शामिल कर दिया जाए कि आपके पास अगर ड्रोन लाइसेंस है, तो आपको ये प्रायोरिटी मिलेगी, जैसे एनसीसी की तरह है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके रखा होता है किसी पायलट के पास, तो फौज में वो रूल है, एयरफोर्स में, कि अगर आपने कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले लिया है, आप आना चाहते हैं, तो इस विधा से आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जो कह रहे हो ना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कि जिस प्रकार से ड्रोन अलग अलग किस्म के ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन सर। वॉरफेयर है, तो फौज भी सोच सकती है। यस ये सर। एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू है सरकार के लिए और तीनों सेनाओं के हायरकी के लिए, कि क्यों ना आप पहले से ड्रोन ट्रेन लोगों को भी ले लें, ताकि आपका ड्रोन ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा, समय बचेगा, आपको पहले से ट्रेन लोग मिलेंगे। जैसे हम टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, जैसे डॉक्टर्स की एंट्रीज होती हैं, इसी प्रकार से ड्रोन पायलट्स की अगर एंट्री होती है, तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर से यस सर। पहले से ही ट्रेन लोग मिलेंगे, जो बहुत एक जबरदस्त आइडिया भी आपने दिया। यस सर। और जब ये ऐसे बंदे हमारे फौज में आना स्टार्ट होंगे, तो हमारे युवा में उसके लिए ना केवल चेतना बढ़ेगी, बल्कि उन आत्मनिर्भरता की ओर जो इंडिजनाइजेशन की प्रोसेस की कंपनियां हैं, उनको भी ये उद्देश्य मिलेगा कि अच्छा, हम ऐसा होने से एक नया रास्ता खुला है, तो हम इसमें जितना तेज बढ़ेंगे, हमारे यहाँ उतने बंदे आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो एक तरफ ना केवल आत्मनिर्भरता की तरफ हम जाएंगे, दूसरी तरफ सेना को भी मजबूत कर देंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय उद्देश्य है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी आज की तारीख में। जितने लंबे लंबे युद्ध चल रहे हैं, जी सर। जो देश आत्मनिर्भर है वही टिक सकता वही है। लड़ पा रहा है, वही लड़ पा रहा है। रशिया 4.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर निर्भर है। पाएगा। आज देखिए, अमेरिका ने सोचा था ईरान का युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, रशिया ने सोचा था यूक्रेन 10 दिन में घुटने में आ जाएगा, अभी तक नहीं नहीं हुआ। आया सर। तो ये एंड्योरेंस, यानी कि आपके पास क्षमता रहे, सर। वो आत्मनिर्भरता के द्वारा, जो आपने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर। कि इससे ड्रोन बनाने वाली कंपनी, ड्रोन के ट्रेनिंग सेंटर्स, सर। और एक हमारे पास बड़ा जबरदस्त पूल तैयार हो पूल जाएगा तैयार हो जाएगा। ड्रोन ट्रेन लोगों का, यस सर। जो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरी काम कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सिक्योरिटी में हो या सेना में हो सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत और बहुत धन्यवाद मैं ये समझता हूँ कि ये ड्रोन टेक्निक की किताब है सर। स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित के द्वारा, सर। ये काफ़ी वैल्यू एडिशन है एक आम जवानों के लिए, और जी शायद सर। एक मस्ट रीड है। बिल्कुल सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जय सर। हिंद। जय हिंद सर।